बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल हरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ वो उन मरीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जिनको ब्लड प्रेशर हो, जिनके वाल बंद हो चुके हों, जिनको यूरिक एसिड का मसला हो और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो। आप ये रेमेडी मोटापा ख़त्म करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो ने देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई जो मेन चीज़ होती है वो मिस हो जाए और आपकी रेमेडी जो है वो सही तरीके से बन ना पाए। तो फिर चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक मैंने लिया है 1.5 पाव और जिनको मैंने अच्छे से छील के ये देखिए इस तरह का बारीक सा कटिंग कर लिया है। अदरक जो है बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। इसके बाद है लहसुन। लहसुन भी ये 1.5 पाव है। इसको ये देसी लहसुन होना चाहिए। फिर है विनेगर यानी कि सेब का सिरका, शहद। शहद भी अच्छी क्वालिटी का लें। लेमन जूस यानी कि नींबू का रस। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको किस तरीके से जो है वो बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम लहसुन का जो रस है वो निकालेंगे। हम लहसुन का रस वैसे तो कंप्लीट नहीं निकलेगा, हम इसलिए इसके अंदर पानी जो है वो थोड़ा सा डालेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, तकरीबन हाफ़ कप के करीब जो है वो मैंने पानी डाला है। पानी डालने के बाद अब ग्राइंडर को चलाएंगे और इसका जो रस है वो निकालेंगे। यानी कि हमने इसका पेस्ट जो है बहुत ही अच्छा सा बनाना है, बारीक सा स्मूथ सा। और एक मलमल का कपड़ा लेके जैसे ये बन गया है तो उसके ऊपर ये डाल दें। डालने के बाद अब मलमल के कपड़े को अच्छी तरह से पोटली की शक्ल में बांध के तो इसका जो रस है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो निकाल लेना है। ये देखिए मैंने ऐसे ही प्याली के अंदर जो है इसको निकाल लिया, इसका रस अच्छे से निचोड़ लिया है। ये देखें मैंने बिल्कुल इसके अंदर से ये देखें बिल्कुल सूफ सा रह गया है और इसका जो रस था वो मैंने सारा निकाल दिया है। ऐसे ही अब अदरक को भी जग के अंदर डाल के इसको भी ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें इसमें भी मैंने पानी हाफ़ कप से थोड़ा सा कम डाला है क्योंकि अदरक बिल्कुल ताज़ा था, इसलिए ये देखिए इसके अंदर से जूस जो है बहुत ही अच्छा सा निकला है। बिल्कुल अच्छी किस्म का अदरक भी लें और लहसुन जो है वो देसी लेना है। अब इसको भी मलमल के कपड़े के अंदर डाल के मैंने इसका भी जो जूस था वो निकाल लिया है। ये देखें अब जो बाकी का जो बच गया है जो इसका सफूफ था जिंजर का और गार्लिक का यानी कि अदरक का और लहसुन का, इसको भी ज़ाया मत करें। ये ऐसे ही इसको मिक्स करके रख लें, हंडी बनाने के ये काम आ जाएगा। जहाँ पे आप 1 चम्मच डालते हैं वहाँ पे ये 2 चम्मच आप डाल सकते हैं। अब ये देखें मैं आपको बताऊंगी कि हमने ये रेमेडी जो बनानी है इसके लिए कितनी कितनी चीज़ें लेनी है। लेमन जूस 1 प्याली, एप्पल विनेगर यानी कि सेब का सिरका 1 प्याली, जिंजर यानी कि अदरक इसकी भी 1 प्याली अदरक का जो पानी है और लहसुन का जो पानी है यानी कि गार्लिक का ये भी 1 प्याली। ये हम सारी 1 प्याली ही लेंगे। और शहद यानी कि हनी ये इसकी भी हम 1 ही प्याली जो है वो यूज़ करेंगे। शहद जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। चूल्हे के ऊपर मैंने अब सॉस पैन को जो है वो रख दिया है और आग जो है वो मैंने जला दी है। उसके अंदर ऐड कर दिया सबसे पहले मैंने सेब का सिरका और लेमन जूस, ऐसे ही 1 बाय 1 सारी जो चीज़ें हैं वो मैं डालती जाऊंगी। अदरक का जूस और एंड पे डालूंगी लहसुन। शहद को हम अभी नहीं डालेंगे, मैं अब आगे जाके आपको बताऊंगी कि शहद को जो है हमने किस टाइम जो है वो डालना है। अभी हमने इन चीज़ों को पकाना है अच्छे से। हमने इनको इतना पकाना है कि जो 4 प्याली हमने डाली है, जो पकने के बाद तकरीबन 3 प्याली के करीब जो ये जूस था जो रह जाएगा। जब तक ये गाढ़ा हो जाएगा और ये जूस जो है 4 प्याली से 3 प्याली रह जाएगा, उस वक्त तक हमने इसको पकाते जाना है।
चम्मच हिलाते जाएं। ये देखें उबाल आने के बाद जो ऊपर को आएगा, तो इसलिए मुसलसल चम्मच को भी हिलाएं और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकने दें। माशाल्लाह से ये देखें ये जूस जो है काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और ये तकरीबन 3 प्याली के करीब रह गया है। अब मैं इसको चूल्हे के ऊपर से जो उतार लूँगी और इसको करूँगी ठंडा। ये कि मैंने जो शरबत तैयार किया है उसको चूल्हे के ऊपर से जो है वो उतार लिया है। अब चम्मच की मदद से ऐसे फेंटें और इसको ठंडा करें। जब ठंडा हो जाएगा तो उस पॉइंट पे हम जाके तो जो शहद है उसको मिक्स कर लेंगे। अभी हमने शहद को जो है वो मिक्स नहीं करना, जब तक ठंडा जो जूस नहीं हो जाएगा हमने शहद को जो है वो मिक्स नहीं करना। अब ये देखें जूस जो है वो ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शहद। थोड़ा थोड़ा शहद को डालते जाएं और अच्छे से जो है वो मिक्स करते जाएं ऐसे ही। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि हमने ये जो इस जूस तैयार करना है, जो शरबत तैयार करना है, इसका जो इस्तेमाल है वो कैसे करना है। ये देखें इसी तरह ये सारा जो शहद है इसके अंदर डाल दिया है और इसे ही इसको मिक्स करते जाना है। शहद मैंने सिर्फ 1 प्याली ली है। आप अगर चाहें तो 2 प्याली भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये उन मरीज़ों के लिए है जिनको शुगर है। अगर आपको शुगर है तो फिर 1 प्याली डालें, अगर नहीं है तो फिर 2 प्याली शहद भी आप डाल सकते हैं। ठंडा होने के बाद अब जूस को जो है एक जो देखें जार के अंदर जो है ऐसे ही डाल लें, या किसी बोतल के अंदर भी आप डाल सकते हैं। ये देखें मैंने जो जूस तैयार किया था ये बोतल जो है वो भर गई है। ये जार जो है तकरीबन 4 प्याली के करीब है ये जो जूस मैंने तैयार किया है। अब मैं बताती हूँ आपको कि हमने इनको ये जो जूस बनाया है इसको जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से करना है। 1 गिलास लेना है पानी नीम गर्म, उसके अंदर ये टेप खाने वाला जो चम्मच है यानी कि 1 टेबल स्पून जो जूस तैयार किया है वो डालना है। इसको अच्छे से करना है मिक्स, और सुबह निहार मुँह खाने से पहले 1 गिलास जो है पीना है, और इसके पीने के बाद तकरीबन आधा घंटा बाद जो है नाश्ता करना है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको डॉक्टर ने कोई मेडिसिन वगैरह तजवीज़ की है तो वो ज़रूर उसका इस्तेमाल करें। अगर आपको इस रेमेडी से फ़ायदा हो तो फिर छोड़ें, वरना नहीं। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।